आलिया भट्ट भले ही एक स्टार किड हैं, लेकिन वो एक ऐसी पहली एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपने दम पर आखिरकार ये साबित कर दिया है कि वो सिर्फ एक स्टार किड नहीं हैं बल्कि असल मायने में कलाकार हैं। जो भी स्टार किड्स को ट्रोल करते हैं और उसमें आलिया का नाम भी घसीटते हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि आलिया एक्टिंग में बहुत ज़्यादा माहिर हैं और ऐसे ज़्यादातर रोल्स को चुनना पसंद करती हैं जिसमें उनकी अदाकारी खिलकर नजर आती है। और ऐसी ही एक फिल्म को लेकर आ रही हैं फिर से, जिसका नाम है डार्लिंग्स। जी हाँ, डार्लिंग्स का टीज़र रिलीज़ हुआ है और इस टीज़र को देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये दिखने में जितना सिंपल है उतना ही ज़्यादा ये असल मायने में मिस्टीरियस लग रहा है। यानी कि टीज़र में हर एक चीज़ आपको नहीं दिखाकर गुमराह किया गया है कि एक्चुअल में कातिल कौन है या एक्चुअल में टॉर्चर करने वाला कौन है। इश्क है, लस्ट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और ये कहीं ना कहीं तापसी पन्नू की उस फिल्म की याद दिला रहा है जो भले ही क्रिटिक्स को कम पसंद आई थी लेकिन लोगों ने उस फिल्म को काफ़ी सराहा था, जिसका नाम था हसीन दिलरुबा। अगर आपको याद हो, विक्रांत मैसी उस मूवी में नज़र आए थे, तापसी पन्नू थी। और डार्लिंग्स में जो आलिया जिस तरीके से वॉइस ओवर दे रही हैं और बिच्छू की बात कर रही हैं, वो समझ में आ नहीं रहा है कि कौन है बिच्छू, किसने बिच्छू ने किसको डंक मारा। शेफाली शाह भी बहुत ही बढ़िया किरदार में है, बहुत ही अच्छा और उम्दा उनका परफॉर्मेंस हमेशा नज़र आता है। इस बार भी शेफाली और आलिया की जो बॉन्डिंग नज़र आ रही है और विजय राज जिस तरीके से अपने आप को लगातार निखारते चले जा रहे हैं, और विजय राज इसमें मुझे ऐसा लगता है कि वो शातिर क्रिमिनल की जगह पे विक्टिम हो सकते हैं, क्योंकि डार्लिंग्स के कुछ पोस्टर्स भी सामने आए हैं और उस पोस्टर में आलिया और शेफाली अपनी चाय को एंजॉय करती नज़र आ रही हैं और विजय राज को उन्होंने बांध रखा है एक खंबे टाइप पे, और क्या कहते हैं, उनके आंखों पे एक चोट का निशान है, मतलब वो बहुत ही टॉर्चर किया गया है। तो विजय राज बेसिकली जाल में फंसते हैं और फंसाती है उनको आलिया। मुझे जो स्टोरी समझ में आई, वैसे तो टीज़र इस तरीके से काटा गया है, एडिटर की तारीफ होनी चाहिए कि कुछ भी इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल स्टोरी क्या है। ट्रेलर देखने के बाद हो सकता है आप स्टोरी तक थोड़ा बहुत पहुंच पाएँ, लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि या तो शेफाली और आलिया लेस्बियन हो सकती हैं, या फिर शेफाली और आलिया को कोई चाहिए, दे आर क्रेविंग फॉर लस्ट। तो ऐसा तो नहीं है कि वो हर एक बंदे के साथ इसी तरीके का कारनामा करती हैं। और वहीं जो मैथ्यू है वो उनके घर पर रहता है, उसको सब पता है, एक तरीके से होता है ना, नौकर है, उसको सब पता है। तो ऐसा तो नहीं है, या फिर वो भी इसमें शामिल रहता है और वो फंसा के लाता है, ऐसा भी हो सकता है। तो बेसिकली इस मूवी में बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस नज़र आ रहा है, थ्रिलर नज़र आ रहा है, और आप स्टोरी जो है एंड तक समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा ही मुझे लगता है मूवी के अंदर भी देखने को मिलेगा। आलिया भट्ट की जो बॉडी लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं गली बॉय से मैच करती दिख रही है। हालांकि उसमें आलिया के ऊपर रणवीर सिंह ओवर शैडो हो जाते हैं और आलिया के लिए बहुत कुछ था नहीं उसमें करने के लिए, बट ये डार्लिंग्स जो है वो आलिया की फिल्म है। हालांकि बाकी कलाकारों को भी उतना ही स्पेस दिया गया है, दिख रहा है। तो अब मुझे तो सॉरी, एक्चुअली मुझे कुछ दिन से खांसी हो गई और इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी। तो अब मुझे तो ये फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होगी और इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं शाहरुख खान, गौरी खान का इसमें नाम नज़र आ रहा है। आलिया भट्ट भी इस फिल्म की वैसे प्रोड्यूसर हैं और ये वही फिल्म है जिससे आलिया शायद पहली बार प्रोड्यूस करने जा रही हैं फिल्म, और प्रोड्यूसर के तौर पे एक कदम रखने वाली हैं। तो बेसिकली आपको ये ट्रेलर कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और आलिया की तारीफ़ तो बनती है बॉस, क्योंकि वो हमेशा इस तरीके के रोल चुनती हैं, चाहे वो नॉर्मल से हों लेकिन उसमें कुछ उनके लिए करने के लिए होता है और अपनी एक्टिंग को वो दिखा देती हैं। तो ये बिल्कुल वैसी ही फिल्म है। ओके, टिल देन बाय बाय।